आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अब सरकार राज ठाकरे के भाषणों से चलेगी। राज ठाकरे ने कहा, मुंबई महानगर पालिका तुरंत हरकत में आ गई। मुंबई की प्रसिद्ध दरगाह मखदूम शाह बाबा के उस्ताद हजरत खिजर अहिल इस्लाम की बैठक पर चला बीएमसी का बुलडोजर। इस मामले में हमने दरगाह ट्रस्टी सोहेल खंडवानी से बात की। उनका कहना है कि अगर महानगर पालिका इसी तरह तुरंत एक्शन लेती है तो मुंबई पूरी साफ सुथरी हो जाएगी। आगे और भी शिकायतें की जाएंगी तो उस पर भी कार्रवाई करनी होगी। और सोहेल खंडवानी ने कहा कि इस जगह सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी की इस स्थल से आस्था जुड़ी हुई है। जैसे कि राज ठाकरे ने कहा था कि 1 महीने में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाजू में भव्य मंदिर बनाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि राज ठाकरे का बयान रात के 10 बजे आता है और तुरंत दूसरे दिन सुबह 7 बजे मुंबई महानगर पालिका कैसे आ जाती है बिना किसी नोटिस के। देखिए सोहेल खंडवानी ने इस मामले में क्या कहा। राज ठाकरे की गुड़ी पाड़वे की सभा होती है, उसके बाद में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार जो है एक्शन में नजर आती है। वजह है गुड़ी पाड़वे की सभा के दौरान राज ठाकरे ने एक मुद्दे को उठाया। वो मुद्दा है माहिम के जो समंदर में खिजर अलैहिस्सलाम की बैठक है, जहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, उन्हें मानते हैं, वहाँ पे फूल मालाएं अर्पण करते हैं। मगर कहीं ना कहीं उसको जो है राज ठाकरे के बोलने के बाद में उस जगह को जो है डेमोलिशन करने की जो कार्रवाई जो है महानगर पालिका द्वारा की गई। इस समय हमारे साथ में सोहेल खंडवानी जी हैं, जो कि ट्रस्टी हैं माहिम और हाजी अली दरगाह के। मैं उनसे जानना चाहूँगा, सर, जिस तरीके की ये कार्रवाई हुई है, इतनी तेजी से जो कार्रवाई की गई, कल रात में स्टेटमेंट आता है राज ठाकरे का और अगले ही दिन तड़के सुबह जो है महानगर पालिका के अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं डेमोलिशन के लिए पूरे दल बल के साथ में। सर, क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है ये? देखिए, मैंने भी इनका बयान सुना हूँ और मेरे को ये भी मालूम है कि इनकी फैमिली का काफ़ी रिस्पेक्ट है मखदूम शाह बाबा के ऊपर। उनकी भी विजिट यहाँ रहती है। और जो जगह की बात कर रहे हैं वो हम एक ख्वाजा खिदर हयातुन नबी का चिल्ले की बात करते हैं, जो 2007 में रजिस्टर्ड है। अभी ऐसा है कि जितने भी जो अतराफ़ की जो जगह है वो ऑथराइज है नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को मालूम करना चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। और जो आज डिमोलिशन भी हुआ है वो चिल्ले के ऊपर नहीं हुआ है, आजू बाजू में जो भी था एक्स्ट्रा जो पत्थर लग गए थे वो उन्होंने निकाल दिए, जो झोपड़े थे उन्होंने निकाल दिए। एक्शन तो बहुत क्विक हुआ है। अगर ऐसा ही एक्शन होता रहेगा तो मैं समझता हूँ मुंबई क्लीन हो जाएंगी। लेकिन एक एक्शन लेने का एक प्रोसीजर भी होता है कि अगर 8 घंटे में 10 घंटे में अगर ऐसा एक्शन हो जाए तो वेदर द प्रोसीजर हैज़ बीन फॉलोड वेल और नॉट फॉलोड वेल, और अगर दूसरे के कॉल के ऊपर ऐसा एक्शन हो सकेगा 10 घंटे में, वो एक क्वेश्चन बात रहेगी। बट जहाँ तक के ख्वाजा खिदर हयातुन नबी का चिल्ला है, ये 2 चिल्ले थे उनके, एक माहिम पुलिस स्टेशन में और एक ये दरिया के पास है, जो 2007 में रजिस्टर्ड है। माहिम पुलिस स्टेशन में ऐसा है कि पब्लिक को ज़्यादा एक्सेस नहीं है, तो ये ओपन जगह के हिसाब से लोग यहाँ आते कुरान शरीफ पढ़ते। अभी डेफिनेटली जब हाई टाइड चढ़ता है तो चिल्ला दिखता नहीं है, और जब हाई टाइड जाता है तो चिल्ला वहाँ दिखता है। और पत्थर जो है वहाँ जमा हो जाते थे। पहले पब्लिक 20, 25, 50 में आती थी, आज 500, 1000 में वहाँ आती है। और सबका अपना अपना अकीदा लगा हुआ है, और एक कौम के लोग नहीं आते, हर कौम के लोग आते हैं, क्योंकि माहिम दरगाह का हमेशा ये प्लेटफॉर्म दिया है ह्यूमैनिटी का। कल इतना ही था कि अगर ये कुछ ऐसा इशू था, अथॉरिटीज़ को वक्फ बोर्ड में क्यों रजिस्टर्ड है उनसे पूछना चाहिए था। यहाँ के ट्रस्टीज़ को अगर वो पूछ लेते, जो ख्वाजा खिदर हयातुन नबी के चिल्ले के जो ट्रस्टीज़ है, हम तो मखदूम शाह बाबा ट्रस्ट के ट्रस्टी है, ठीक है, मखदूम शाह बाबा की वहाँ बैठक थी, इसके लिए हम इन्वॉल्व है अभी, तो ग्रेसफुली भी ये चीज़ हो सकती थी। बट ऑल फॉर गुड, अगर अनऑथराइज निकला है वेरी नाइस, बट प्रोसीजर तो डेफिनेटली फॉलो होना चाहिए हर चीज़ में। सर, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान ये जो है पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, उसके पहले यहाँ कुछ नहीं था, सर, इस दावे में कितनी सच्चाई है? स्ट्रक्चर कल भी नहीं था, कुछ सालों पहले भी नहीं था, और आगे भी स्ट्रक्चर बनाने का कुछ ऐसा इरादा भी नहीं था। यहाँ कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं, ये खाली एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म के जो आजू बाजू में जो पत्थर जमा हो गए थे, तो ऐसा उनको लगा होगा कि भाई वो एक्सटेंशन कुछ हो रहा है। वो पत्थर आज बुलडोजर आए, वो पत्थर सब निकाल दिए। प्लेटफॉर्म आज भी है, और कभी स्ट्रक्चर वहाँ था ही नहीं। और लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि वहाँ कुछ मज़ार है, वहाँ मज़ार भी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, और अथॉरिटीज़ के पास खाली एक ही बात रहेंगी कि भाई उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके ये सब किया है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है, जो राइटफुल लोग थे उसमें उनको इन्वॉल्व किया है, वो खाली एक रहेगा। और अगर इतना फास्ट अगर एक्शन वो लेते तो दूसरी भी कंप्लेंट जब आएंगी मुंबई में तो उसके ऊपर भी ऐसा फास्ट एक्शन होगा। अगर फास्ट एक्शन होता है वेलकम, उसमें मुंबई अपनी क्लीन हो जाएंगी।
आपने सुना, ये थे सोहेल खंडवानी जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा जिस तरीके से मुंबई महानगर पालिका के द्वारा कार्रवाई की गई, इतनी सख्ती से, जिस तरीके से पुलिस के दल बल के साथ में जो महानगर पालिका के अधिकारी आते हैं और वहां पे बुलडोजर लाया जाता है, वहां की जो जमीन जो है उसे ध्वस्त कर दी जाती है, वहां के पत्थर हटा दिए जाते हैं और वहां रहने वालों को झोपड़े तक तोड़ दिए जाते हैं, तो उनका साफ इशारा था कि इसी तरीके से अगर महानगर पालिका इतनी सच्चाई से कार्रवाई करती है तो हमारे पास भी कई सारे ऐसे अनऑथोराइज स्ट्रक्चर्स के डिटेल्स हैं जो हम महानगर पालिका को मुहैया करवाएंगे। तो हम चाहेंगे कि मुंबई में जिस तरीके से अभी सफाई अभियान इनकी तरफ से चल रहा है राज ठाकरे के कहने के बाद में, तो उसी तरीके से और भी सफाई अभियान चलाया जाए ताकि जो है पूरी मुंबई को साफ सुथरा किया जा सके। कैमरामैन साटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। इस मामले से जुड़े हमने वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर मुदस्सिर लांबे से भी बात की। उन्होंने सीधे महानगर पालिका की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये खिज़र अलैहिस्सलाम की बैठक ये गैर कानूनी कहाँ हुई, जबकि ये जगह वक्फ बोर्ड में 2007 से रजिस्टर है। बगैर किसी जानकारी के बीएमसी कैसे तोड़ सकती है? अगर कोई गलत बांध काम हुआ होगा तो हम उसका कभी समर्थन नहीं करेंगे। और डॉक्टर मुदस्सिर लांबे ने कहा कि ये आज का बना हुआ नहीं है, इसे 600 साल हो चुके हैं। बीएमसी तुरंत एक्शन वाली कार्रवाई पर भी उन्होंने सवाल उठाए कि इतना तेजी से कैसे कोई कार्रवाई कर सकता है बिना किसी जानकारी के, बिना किसी नोटिस के। देखिए क्या कहा इस पूरे विषय को लेकर। जैसे कि अभी हमने आपको सोहेल खंडवानी जी जो कि ट्रस्टी है माहिम दरगाह के, उनसे बात की, उनसे जानने की कोशिश की ये पूरे डेमोलिशन के बारे में कि किस तरीके से डेमोलिशन किया गया और किस आधार पर डेमोलिशन किया गया। मेरे साथ में इस समय वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं मुदस्सिर लांबे जी, वो इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। और बताया ये भी जा रहा है कि ये जो ज़मीन है, जो समंदर के बीच में जो छोटा सा एक टापू जैसा है, ये रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड के अधीन। मेरे साथ में इस समय मुदस्सिर लांबे जी हैं। मुदस्सिर लांबे जी, ये जिस तरीके से डेमोलिशन किया गया, सर मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा, क्या ये सही मायने में ये जो जगह है जहाँ पे खिज़र अलैहिस्सलाम की चिल्ला कहा जाता है, बैठक कही जाती है, वो क्या वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है? देखिए, ये 2007 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे पास भी डॉक्यूमेंट है जो 2007 में जो है वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हो गया है। और ये रजिस्टर इसलिए हुआ था कि वक्फ बाय यूज़र करके जो हमारे जो 1995 का एक्ट है उसमें जो है जो वक्फ बाय यूज़र जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके तहत जो है वक्फ बाय यूज़र के हिसाब से रजिस्टर्ड हो गया है। सेकेंड चीज़ ये है कि जो 2007 में जो है वो हाई टाइड पानी का कम होता था, जिसकी वजह से टापू दिखता था। और टापू में जो है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हयातुन नबी, जो हयात है नबियों में हयात है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, उनका वहाँ पे चिल्ला था। जो मखदूम शाह बाबा को जो है वो अरबी तालीम देने के लिए आते थे वो, और वहाँ पे उनकी बैठक थी, तो उसका चिल्ला है। माहिम में 2 चिल्ले हैं जैसे मैं मुझे नॉलेज है। एक तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का चिल्ला है और एक माहिम पुलिस स्टेशन के अंदर एक चिल्ला है। ये 2 चिल्ले हैं जहाँ पे पब्लिक का जो एक्सेस जो है माहिम पुलिस स्टेशन में बहुत कम पब्लिक जाती है बिकॉज ऑफ पुलिस स्टेशन है। बट ये समंदर के अंदर सामने ही बिल्कुल है, मेरे ख्याल से 100 मीटर पे ये है। और जब पानी नहीं रहता तो वहाँ पे आराम से एक्सेसिबल होता है, आना जाना इजी होता है। तो लोग जो हैं डेली आते हैं, बट जुमेरात को जो है थाउजेंड्स लैक्स के करीब जो है लोग वहाँ पे जाके अपनी मन्नतें करते हैं। और वहाँ पे एक ये है कि जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के चिल्ले पे जब जाएंगे तो वहाँ पे जो है उनको शफात मिलती है, उनकी जो मन्नतें पूरी होती है। ये सबके अपने अपने तकवे हैं और इस हिसाब से पब्लिक जो जाती थी। और ये 2007 में वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। मुदस्सिर लांबे जी, जिस तरीके से आपने कहा कि 2007 में आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं उन सारी चीज़ों के रजिस्ट्रेशन के, तो सर राज ठाकरे बयान देते हैं जिस तरीके से स्टेज पर जो है कल देर रात उनका बयान आता है, उसके बाद में मॉर्निंग में इस तरीके की कार्रवाई होती है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, तो मगर राज ठाकरे के बयान में तो ये बताया जा रहा है, आपने 2007 की बात की, वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो है ये पूरी चीज़ें की गई है और ये पूरी तरीके से इनलीगल है। अगर आप इसे नहीं हटाते हो तो 1 महीने के बाद में वहीं हम बड़ा मंदिर बनाएंगे। इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, राज ठाकरे जो कह रहे हैं मैं उनको तुरमत नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने जो है वो अपने हिसाब से कही है कि 2017 में और 18 में जब लॉकडाउन लगा था, 19-20 की बात कर रहा हूँ कि उस टाइम पे हुआ। ये ऐसी कोई बात नहीं है। चिल्ला जो है ये पत्थर का है, जो ऐसा नहीं कि कोई पत्थर ला के लगाया किसी ने, इस तरह कोई ये नहीं इशू नहीं है। ये चिल्ला जो है वो तकरीबन 600-650 साल पुराना चिल्ला है। और वहाँ पहले आपको तो मालूम है कि पत्थर से पत्थर लग के जो है पत्थर चौड़े हुए आते हैं। और समंदर है, समंदर में जो है हाई टाइड पहले कम होता था, जिसकी वजह से वो टापू जो है प्रॉपर दिखता था। अभी जब हाई टाइड नहीं होता है तो लोग वहाँ पे एक्सेसिबल हो जाते हैं, आना जाना उनका हो जाता है।
तो मैं नहीं समझता कि वहाँ पे कोई इलीगलिटी बनी हुई है करके। खाली उन्होंने एक लोगों ने जो है जो मन्नतमंद जो आते हैं उन्होंने जो है उसको थोड़ा सा कबर का शेप दिया था और वो बीएमसी ने जो है कबर का शेप को डेमोलिशन किया है। बाकी हमारा जो चिल्ले का जो प्लेटफॉर्म जो है वो वैसा ही है और जो चिल्ला जो है वो 2007 में रजिस्टर है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई अथॉरिटी को पावर हैं जो उसको डेमोलिश कर सकती हैं करके। चिल्ले को जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है या इलीगल जो हुआ है, कंस्ट्रक्शन नहीं कह सकता हूँ मैं, जो इलीगल चीज़ें होती हैं उसके ऊपर बीएमसी और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये उनका पूरा पावर है, वो उसको ये एक्शन ले सकते हैं। बट मेरा बोलना यही है कि 2007 में चिल्ला रजिस्टर हुआ था। हमारा जितना चिल्ला जो रजिस्टर्ड है उसमें जो एरिया दी हुई है उतना आज भी मौजूद है। उसकी बीएमसी ने डेमोलिशन नहीं की है। उनको किसी ने गलतफहमी दी है कि वहाँ स्ट्रक्चर बने ये बने, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। एज इट इज़ है। अभी हाइट हाइट कम होगा तो मैं खुद अपने सर्वे करके वीडियो बना के मैं आप लोग को दे दूँगा। मुदस्सिर लांबे जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। सर, ये महानगर पालिका की जो कार्रवाई हुई है, रात में 10 बजे बयान आता है राज ठाकरे का और सुबह तड़के मॉर्निंग में, एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह जो है पूरा बीएमसी पूरे दलबल के साथ में वहाँ आ जाती है। ये एक्शन को आप किस नज़र से देखते हैं कि जिस समय बीएमसी खुद खुलती नहीं है, बीएमसी का ऑफिस नहीं खुलता, उस समय बीएमसी के डेमोलिशन के डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। सर, ये एक्शन को आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तहत ये सब किया जा रहा है? देखिए, इसमें राजनीतिक षड्यंत्र का तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन इतना है कि बीएमसी ने जो एक्शन लिया गया है बहुत फास्ट लिया गया है। जबकि राज ठाकरे ने कहा है कि भाई 1 महीने के अंदर जो है उसको चेक करके जो है उसको डेमोलिशन किया जाए, लेकिन ऐसा कोई भी इलीगलिटी वहाँ नहीं हुई थी। और बीएमसी ने जो है अगर उनको वाकई वहाँ पे डेमोलिशन या उसको वहाँ पे जेसीपी या तो जो भी वहाँ पे लेके जाना था उनको, तो उसके पहले जो है उसकी वेरीफाई करना चाहिए थे बीएमसी ने कि भाई वेदर इट इज़ रजिस्टर्ड इन वक़फ़ और नॉट, या चैरिटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये सब चीज़ें पहले देखना चाहिए थे। इन्होंने न देखते हुए उसको वहाँ पे डेमोलिशन तो नहीं कह सकता हूँ मैं, उन्होंने अपना जेसीपी और उनकी जो जितने औजार थे उससे उन्होंने जाके जो साइड के पत्थर उन्होंने डेमोलिशन किया, निकाल दिया है। और जो बीच में जो कबर का जो शेप दिया था उसका ऊपर का डोम जो है उन्होंने वो कट किया है। बाकी हमारा जो चिल्ले का जो प्लेटफॉर्म जो पहले था 600 साल पुराना था, वैसा ही आज भी रखा हुआ है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी चीज़ को उन्होंने इलीगलिटी में उसको कन्वर्ट किया है करके। जो है वो ऑफिशियली जो है हमारा चिल्ला जो रजिस्टर जितना है उतना आज भी मौजूद है। आपने सुना, ये थे वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं डॉक्टर मुदस्सिर लांबे। जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई, सुबह सुबह तड़के जो है महानगर पालिका के अधिकारी वहाँ पहुँच जाते हैं डेमोलिशन के लिए। ये एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि इतने तुरंत कार्रवाई करने की क्या वजह थी। वहाँ पे ना कोई दीवार बांधी गई थी, ना कुछ ज़मीन पर स्ट्रक्चर था, बस एक डोम की कब्र की तरह एक शेप दिया गया था, जिसको तोड़ने के लिए महानगर पालिका के इतने सारे अधिकारी, पुलिस विभाग के इतने सारे अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। और ये जिस तरीके से कार्रवाई की गई वो एक अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि इतनी तुरंत कार्रवाई करने की क्या ज़रूरत थी। वहाँ पे ऐसा क्या होने वाला था जिसको लेकर के ये कार्रवाई की गई। जैसे मुदस्सिर लांबे जी ने कहा कि ये 2007 में वक्फ बोर्ड में ये जो ज़मीन है, जो प्लेटफॉर्म है, वो रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड में। ये आपको मैं ये देखिए, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये मुदस्सिर लांबे जी के हाथ में ये रजिस्ट्रेशन का जो है कॉपी है, जो वक्फ बोर्ड में जो ये रजिस्टर की गई थी प्लेटफॉर्म को, जो है जो ज़मीन है जहाँ पे वो खिज़र अलैहिस्सलाम बैठा करते थे, उस ज़मीन को जो है रजिस्टर्ड किया गया था वक्फ के अंडर 1995 एक्ट के हिसाब से इसे रजिस्टर किया गया था। मगर अब जो है उस पर जो है कहीं ना कहीं बीएमसी का बुलडोज़र चलाया गया है। और बीएमसी का बुलडोज़र कब चलता है? जब राज ठाकरे कहते हैं। और जिस तरीके से राज ठाकरे का बयान था कि लॉकडाउन के दौरान ये सारी कार्रवाई की गई, ये सारा स्ट्रक्चर बनाया गया, जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरीके से डॉक्टर मुदस्सिर लांबे जी ने कहा, ये 600 साल पुराना प्लेटफॉर्म है। 600 साल से लोग यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और जियारत कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, मगर जो है इन्हें अब जाकर वो दिखा है। मगर अब सोचने वाली बात ये होगी कि महानगर पालिका जिस तरीके से एक्शन ले रही है, क्या ये सही मायने में राजनीति से प्रेरित एक्शन है या तो कुछ गलत हुआ है? ये सोचने वाली बात है। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई।
आपने देखा, ये थे ट्रस्टी माहिम दरगाह सोहेल खंडवानी और वक्फ बोर्ड के डॉक्टर मुदस्सर लांबे। इनका ये भी कहना है कि जो खीज़र अलैहिस्सलाम चुल्ला है वो सही सलामत है। उसके इर्द गिर्द जो पत्थर रखे गए थे उसे तोड़ा गया है और जो चुल्ले के ऊपर जो मज़ार की तरह बना था उसे तोड़ा गया। इस पूरे मामले में एक बात तो साफ हो गई कि महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर जा रही है। एक नेता बयान देता है और सरकार तुरंत अमल करती है। क्या ये सिर्फ एक गैरकानूनी कब्जे की बात थी या उससे भी आगे कुछ और है? क्या महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव की तैयारी है? ये किसी एक धर्म विशेष को शिकार बनाओ और दूसरे को करीब लाओ। अब देखना ये होगा कि राजनीति का स्तर और कितना गिरता है। क्या अब इनके निशान पे धार्मिक स्थान भी होगा? मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस की रिपोर्ट।